हम सबका जीवन, हम सबका परिवार बिल्कुल अलग है। हम सबकी लाइफ का पेस एक अलग ही रफ्तार से चलता है। हम सबकी कल्चरल सेटिंग्स अलग-अलग हैं, बैकग्राउंड्स बिल्कुल डाइवर्स हैं। कह सकते हैं कोई भी एक पर्सनैलिटी दूसरे की तरह बिल्कुल नहीं हो सकती। दो परिवार बिल्कुल सेम नहीं हो सकते, दो व्यक्ति बिल्कुल सेम नहीं हो सकते। सेम इसी तरीके से हम सब की अपने घर को संभालने की क्षमता और दक्षता अलग-अलग होती है। जैसे-जैसे हमारा परिवार बढ़ता है, परिवार में परिवर्तन आते हैं, नए फैमिली मेंबर्स इंक्लूड होते हैं, उसी तरीके से हमें अपनी जो होम मेकिंग की आर्ट है या कह सकते हैं घर संभालने की जो कला है उसमें भी परिवर्तन लाने पड़ते हैं। जब हमारी नई-नई शादी हो रखी होती है एक अलग तरीके का रूटीन होता है, लेकिन जैसे ही बच्चे हो जाते हैं हम सबका रूटीन, हम सबकी लाइफ एकदम बदल जाते हैं। मैं अपनी बताऊं तो मेरी लाइफ, मेरा जो रूटीन था मेरे बच्चों के बाद बिल्कुल चेंज हो गया था। यश और महक जब छोटे थे तो वो हमेशा से मेरी पहली प्रायोरिटी रहे। घर का काम मैं इंस्टॉलमेंट्स में करती थी। शाम को 2-3 घंटे मैं और रविंदर जी दोनों ही ट्यूशन्स प्रोवाइड करते थे स्टूडेंट्स को, और उस समय मैं क्या करती थी, उन दोनों को एक रूम में ढेर सारे खिलौने देकर और बिज़ी कर देती थी। फिर जब एक बैच से दूसरे बैच के बीच में जो टाइम बचता था उसमें आकर उन्हें कुछ खाने पीने का दे जाती थी। अपने घर को सक्सेसफुली चलाने के लिए हर चीज़ हम कैलकुलेशंस के हिसाब से नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम हमें अपने इंस्टिंक्ट्स का यूज़ करते हुए करने पड़ते हैं। अपने परिवार को चलाने के लिए हमें अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। होम मेकिंग में कभी भी कहीं भी कोई भी परफेक्शनिस्ट नहीं होता। हालांकि समय के साथ साथ हम खुद को तराशते रहते हैं। हमें कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे स्टे एट होम मोम, मदर एट होम या फिर डोमेस्टिक इंजीनियर। लेकिन मेरा सबसे पसंदीदा शब्द है एक होम मेकर। होम मेकर एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है जिसका मतलब है जो व्यक्ति घर बनाए। घर की देखभाल कोई भी कर सकता है, लेकिन घर बसाना सबके बस की बात नहीं। कई बार हमें अपने एटीट्यूड और परसेप्शंस को रीएडजस्ट करते हुए भी अपने घर पर फोकस करना पड़ता है। घर जो कि अपने आप में एक ब्लेसिंग है। यस, होम मेकिंग इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग। इट्स अबाउट नर्चरिंग अदर्स एंड आवरसेल्व्स। हमारा एटीट्यूड हमारे घर के साथ साथ घर के बाकी सदस्यों को भी प्रभावित करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज मेरा मूड अच्छा नहीं है और मेरा कोई भी काम करने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी खाना तो बनाना ही है। मैं किचन में जाऊंगी, खाना भी बनाऊंगी, लेकिन उस मन से नहीं बनाऊंगी, उस खुशी से नहीं बनाऊंगी जो कि यूजुअली मैं बनाती हूँ। इन द एंड ऑफ द डे क्या होगा, वो खाना बेस्वाद होगा और घर के किसी भी सदस्य को वो पसंद नहीं आएगा। इससे क्या हुआ, घर के रिसोर्सेज भी ख़राब हुए, वेस्ट हुए, और घर के सदस्यों ने पेट भर खाना भी नहीं खाया क्योंकि उनकी पसंद का खाना नहीं बना था। खैर, आज का तो मेरा खाना बन गया, बहुत स्वादिष्ट भी बना और घर में सबको पसंद भी आया। इसके बाद गली के कुछ बच्चे आ गए। जन्माष्टमी के लिए वो लोग पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, वो लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं जन्माष्टमी की रात को, और जो भी थोड़ा बहुत सबसे बन पा रहा है गली में, मोहल्ले में, तो वो अपनी तरफ से योगदान उन बच्चों को दे रहे हैं। ठीक है। और किस दिन सेलिब्रेट करोगे? 18 को, 19 को? 18 को कर रहे हो क्या? 12 बजे फोड़ेंगे। अच्छा, हाँ, 18 को 12 बजे। चलो ठीक है, आएंगे हम। पैसे दे दो। इसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग गए ऊपर के रूम के लिए कर्टेन्स की ख़रीदारी करने, और आज फाइनल ऑर्डर दे दिया है। इससे पहले भी 1 से 2 बार मैं गई थी मार्केट और थोड़ा सा घूमी फिरी, रिसर्च की थी किस तरीके का ट्रेंड अब मार्केट में चल रहा है, कौन कौन से चॉइसेस और ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में जो उस रूम के लिए रिक्वायर्ड हैं। जैसे कि ऊपर वाला जो रूम है उसमें बहुत तेज़ सनलाइट आती है डायरेक्ट, और साथ में हमें प्राइवेसी भी चाहिए, और उसके अलावा क्योंकि टेरेस रूम है तो चाहेंगे कि नेचुरल लाइट के साथ साथ हवा का वेंटिलेशन भी अच्छा बना रहे। इसीलिए मैं वहाँ पर डुअल कर्टेन्स लगवा रही हूँ, मतलब एक लगेंगे शेयर और दूसरे होंगे ब्लैकआउट कर्टेन्स। मार्केट में जितना मैंने रिसर्च किया यही पाया कि अब सिंप्लिसिटी की तरफ ज़्यादा जोर दिया जा रहा है।
और जो नेचुरल फैब्रिक्स होते हैं जैसे कि कॉटन, लिनन या जूट, ये आजकल टॉप ट्रेंड में है। दोनों ही कर्टेंस मैंने लाइट शेड के लिए हैं और जूट मैंने नहीं लिया क्योंकि जूट काफ़ी थिक होता है और उसको फिर घर में ही मैनेज करना, वॉश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कॉटन के फैब्रिक को ही चूज़ किया और वो तो अभी लगभग 5 से 7 दिन में बनकर आ जाएंगे। बहुत सारी चॉइसेस थी शॉप पे, बहुत सारे फैब्रिक्स या कलर्स में हमारे पास चॉइस थी, लेकिन जैसे कि मैंने बताया वेलवेट या सिल्क वगैरह से मुझे दूरी रहना था। थोड़े से नेचुरल जो फैब्रिक्स हैं वो यूज़ करने थे। अगर चुन्नट ही बढ़िया चीज़ तो 6 लगवाना बढ़िया लगता है। 6 ही लगवाएंगे और बढ़िया 12 में भी 6 ही लगवाएंगे। इसके बाद मैंने थोड़ी सी आर्टिफिशियल ग्रास भी ख़रीदी इसी शॉप से। और क्यों ख़रीदी वो एक सरप्राइज़ है। जल्दी ही एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा DIY आप लोगों के लिए मैं लेकर के आ रही हूँ। 3 वैरायटी इसमें थी। एक थी 50 रुपये स्क्वायर फीट, एक थी 60 रुपये स्क्वायर फीट और एक थी 70 रुपये स्क्वायर फीट। Hold on, just let us escape and fly away tonight. इस साल रक्षाबंधन की तरह कृष्ण जन्माष्टमी की तारीख को लेकर भी बहुत कन्फ्यूज़न है। हालांकि मंदिरों में सजावट का कार्य शुरू हो चुका है। अष्टमी तिथि 18 अगस्त की रात 9:20 से शुरू होगी और 19 अगस्त को रात 10:59 तक रहेगी। तो इस तरीके से 19 अगस्त को पूरा दिन अष्टमी की तिथि रहेगी, इसीलिए अधिकतर जगहों पर 19 अगस्त को ही जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन किया जा रहा है। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर और वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर समेत ब्रज के सभी मंदिरों में श्री कृष्ण जन्मोत्सव 19 अगस्त को ही मनाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आज दिल खोलकर आप लोगों से ढेर सारी बातें की हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होंगी। तो वीडियो अगर पसंद आए, मेरी बातें अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को अपना एक लाइक ज़रूर दें। साथ के साथ अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो जल्दी से उसे प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।